ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। कोरोना पॉजिटिविटी अनुपात के चलते जिले में लॉकडाउन शिथिल। जिला परिषद कार्यकारी अभियंता के कक्ष में जिला परिषद सदस्यों का बैठा आंदोलन। अनाज चोरी के मामले स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई। घर में संग्रहण किए गए सिलेंडर किए जब्त, आरोपी गिरफ्तार। जिला परिषद अध्यक्ष ने दिया आखिरकार अपने पद से इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले में कोरोना पॉजिटिविटी के अनुपात के कारण सोमवार 21 जून से अगले आदेश तक विविध सेवाओं के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने लॉकडाउन में शिथिलता दी है। प्रशासन की इस निर्णय से जिले की जनता तथा व्यवसायिकों को काफी राहत मिल गई है। अकोला जिले में कोरोना पॉजिटिविटी का अनुपात 5% से घटकर 4.97% अतः ऑक्सीजन बेड पर इलाजरत मरीजों की तादाद 13.71% के नीचे आने के कारण सोमवार 21 जून से अगले आदेश तक विविध सेवाओं के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने लॉकडाउन में शिथिलता देते हुए सभी तरह की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखने की अनुमति प्रदान की है, जबकि किसी भी प्रार्थना स्थल को खोलने की अनुमति इस आदेश में नहीं है। अब सोमवार से सभी शासकीय तथा निजी कार्यालय 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम शुरू कर सकेंगे, जबकि सिनेमा गृह, नाट्यगृह तथा मनोरंजन केंद्र रात 10 बजे तक 50% आसन क्षमता पर आरंभ हो सकेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शनिवार और रविवार को अन्य प्रकार की दुकानें शुरू रहेंगी या नहीं, लेकिन जिलाधिकारी के इस आदेश से जनता तथा व्यवसायिकों को राहत मिली है। जिला परिषद द्वारा ग्रामीण इलाकों में 15 लाख रुपए तक के काम ग्राम पंचायत को दिए जाए तथा बुकलेट का वितरण किया जाए, इस मांग को लेकर शिवसेना के जिला परिषद सदस्यों द्वारा जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता के कक्ष में बैठा आंदोलन किया गया। ग्राम विकास मंत्री के निर्देश के बाद आखिरकार आंदोलन खत्म किया गया। जिला नियोजन समिति की ओर से जिला परिषद को जो निधि दिया जाता है वह ग्रामीण इलाकों के रास्तों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल होता है। जिला परिषद सदस्यों द्वारा जो काम प्रस्तावित किए जाते हैं उस तरह जिला परिषद द्वारा काम दिए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 15 लाख रुपए तक के काम ग्राम पंचायत को दिए जाए, ऐसे सरकारी निर्देश है। इस निर्णय के अनुसार ही ग्राम पंचायत को काम दिए जाए तथा बुकलेट का वितरण किया जाए। इस मांग को लेकर शिवसेना के जिला परिषद सदस्यों द्वारा जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता के कक्ष में बैठा आंदोलन किया गया। इस समय कार्यकारी अभियंताओं ने जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशों का हवाला देते हुए बुकलेट देने से इनकार किया। इसके बाद विधायक अमोल मिटकरी ने आकर स्वयं कार्यकारी अभियंता से चर्चा की और ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ को इस विषय से अवगत कराया। आखिरकार ग्राम विकास मंत्री के निर्देशों पर ग्राम पंचायत को बुकलेट वितरण करने को लेकर कार्यकारी अभियंता ने सहमति दी। इस आंदोलन को लेकर जिला परिषद सदस्य गोपाल दातकर ने सिटी न्यूज को जानकारी दी। जे गावठांमधले काम आहेत ते काम ग्रामपंचायतीला द्यावं, 15 लाखाच्या आतले जे सर्व काम आहे हे ग्रामपंचायतीला द्यावं असा एक शासन निर्णय आहे आणि त्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेला त्या कामांची मागणी केली
आणि ती कामं जिल्हा परिषदेला ग्रामपंचायतीला द्यावे याच्यासाठी आम्ही कार्यकारी अभियंता यांना 2-3दा भेटलो. म्हणून ही सर्व कामे तातडीने व्हावेत आणि ही कामं पेंडिंग राहू नये याच्याकरता आम्ही ही सर्व कामं ग्रामपंचायतीला मागत आहोत आणि तसे बुकलेट आपण ग्रामपंचायतीला वितरित करावे याकरिता आम्ही कार्यकारी अभियंता यांना मागणी केली. परंतु त्यांनी सांगितले की मला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही बुकलेट ग्रामपंचायतीला देऊ नये. म्हणून आम्ही आज इथं ठिय्या आंदोलन केलं आणि शेवटी आमदार अमोलदादा मिटकरी हे जिल्हा परिषदमध्ये आलेत. त्यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांच्याशी चर्चा करून ही बुकलेट ग्रामपंचायतीला देण्यासंदर्भात सीओंना आदेशित केले आणि हे आता बुकलेट ग्रामपंचायतीला वितरित करण्यात येत आहे. गोदाम से अनाज चुराने वाले आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस पथक ने गिरफ्तार किया. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से रोक रकम तथा एक बोलेरो वाहन जब्त किया. इस मामले में अब संबंधित पुलिस आगे की जांच कर रही है. स्थानीय अपराध शाखा का दल गश्त लगा रहा था. इसी बीच उन्हें एक बोलेरो पिकअप वाहन पर संदेह होने के कारण रोककर उसकी जांच की गई. जांच में कुख्यात अपराधी विश्वनाथ किशन चौके बालकृष्ण रथिराम महंगे दिखाई दिया. आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि गजानन प्रहलाद करांगले, ज्ञानदेव त्र्यंबक बघे के साथ मिलकर उन्होंने बारसटाकड़ी में 2, बालापुर में 1 चोरी की वारदात को अंजाम दिया. दल ने आरोपियों के पास से सामग्री बेचकर मिली रकम 1,01,000 तथा 3,50,000 रुपये मूल्य का बोलेरो पिकअप जब्त कर लिया है. उक्त कार्रवाई पीएसआई सागर हटवार, प्रमोद डोईफोड़े, मनोज नागमते, संदीप ताले, प्रवीण कश्यप, अनिल राठौड़ ने अंजाम दिया. अकोला शहर के मोहम्मद अली मार्ग पर स्थित एक मकान में एटीसी पथक द्वारा छापेमारी कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में 7 सिलेंडर जब्त किए गए. सिलेंडरों का संग्रहण कर उसे अधिक दामों में बेचा जा रहा था. इसी तरह जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई पुलिस ने की. जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्यान्वित एटीसी दल प्रमुख विलास पाटिल अपने सहयोगियों के साथ शहर में गश्त लगा रहे थे. इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले मोहम्मद अली मार्ग पर वाईएस गैरेज के सामने एक मकान में अवैध रूप से सिलेंडर का संग्रहण कर उसे अधिक दामों पर बेचा जा रहा है. इस जानकारी की पुष्टि करने के पश्चात उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ छापेमार कार्रवाई की. इस कार्रवाई में दल ने बैतपुरा निवासी 54 वर्षीय अफसर खां इमाम खान को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 सिलेंडर मूल्य 33,000 रुपये जब्त कर लिए. दल की शिकायत पर रामदासपेट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ईसी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. अकोला जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने ने आखिरकार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. प्रतिभाताई भोजने ने अपने पद का इस्तीफा वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष को सौंप दिया है. इस मामले में अब अंतिम निर्णय वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बालासाहेब आंबेडकर लेने वाले हैं. अकोला जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने ने आखिरकार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा देने की चर्चा है. प्रतिभाताई भोजने ने अपने पद का इस्तीफा वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ध्येयवर्धन पुणकर को सौंप दिया है. इस मामले में अब अंतिम निर्णय वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बालासाहेब आंबेडकर लेने वाले हैं. इस इस्तीफे को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी. सूत्रों की माने तो जिला परिषद द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं तथा वंचित के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को विश्वास में न लेकर कामकाज चलाए जाने के आरोप जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने पर था. इसको लेकर कई शिकायतें एडवोकेट बालासाहेब आंबेडकर से की गई थी, जिसको लेकर विगत माह में ही प्रतिभाताई भोजने को इस्तीफा देने के निर्देश दिए गए थे. पार्टी के निर्देश पर आखिरकार प्रतिभाताई भोजने ने अपने पद का इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है. दूसरी ओर जिला परिषद अध्यक्ष पद का इस्तीफा अमरावती संभागीय आयुक्तों को देना भी अनिवार्य है. अब संभागीय आयुक्त के पास इस्तीफा कब दिया जाता है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है. जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा आदरणीय प्रतिभाताई भोजने या पक्षाच्या जुन्या कार्यकर्त्या आहेत, नेते आहेत. पक्षाने त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितला आणि निष्ठावान सैनिकांसारखं ताईंनी राजीनामा पक्षाकडे सुपूर्द केलेला आहे. या संदर्भात या राजीनाम्यावर काय करायचं याचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर घेतील.
बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम निमकरदा गायगांव मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान मार्ग पर एक ओर से खुदाई की गई है और दूसरी ओर से गिट्टी डाली गई है। यहां पर खुदाई की गई जगह में बारिश के कारण कीचड़ हो गया है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो गया है। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम निमकरदा गायगांव मार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा था, जिसकी एक ओर से खुदाई की गई है और दूसरी ओर से गिट्टी डाली गई है। मार्ग का काम 1 साल से बंद है। यहाँ पर खुदाई की गई जगह में बारिश के कारण कीचड़ हो गया है, जिसके कारण इस ओर से वाहन निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर से गिट्टी डाली गई है, जिसके कारण यहाँ से भी वाहन निकालना असंभव हो गया है। इस मार्ग के दोनों ओर से यह समस्या होने के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। यह मार्ग अकोला से गायगांव होकर निमकरदा होते हुए श्री क्षेत्र शेगांव के लिए जाता है। इस मार्ग पर वाहनों की भारी आवाजाही लगी रहती है। इस मार्ग की खुदाई होने के कारण वाहन धारकों को दूसरे मार्गों से जाना पड़ रहा है। इस मार्ग से कई भक्त पैदल ही शेगांव जाते हैं, लेकिन इस मार्ग पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर निमकरदा के पारस मार्ग की भी खुदाई की गई है। पिछले 2 साल से यहाँ गिट्टी डाली गई है। इस मार्ग का भी काम 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। यह मार्ग बालापुर तहसील से जुड़ा हुआ है। इस तहसील में कई ग्रामीण इलाके आते हैं। इन परिसरों के नागरिकों को जाने के लिए पर्यायी मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी ओर जनप्रतिनिधि ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। डिंडी और पालकी के मार्ग के निर्माण कार्य की शुरुआत करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक इस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। सिटी न्यूज़ प्रतिनिधि काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस ने 2 सेंधमारों को गिरफ्तार कर चोरी के मामले में जांच की। आरोपियों की कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी की बात कबूली। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किया हुआ माल जब्त किया है। आगे की जांच के लिए आरोपियों को संबंधित पुलिस थाने को सौंप दिया है। सिटी कोतवाली पुलिस थाने में 16 जून को विनीत राजेश शाह ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके मकान में अज्ञात आरोपियों ने सेंधमारी करते हुए मकान में रखी सामग्री पार कर दी। इस शिकायत के आधार पर दल ने जांच करते हुए कृषिनगर निवासी 38 वर्षीय मिलिंद शेषराव सावले तथा डाबके रोड निवासी प्रशांत अनंतराव जायले को गिरफ्तार कर लिया। दल ने आरोपियों के पास से 1,61,000 का माल जब्त कर लिया है। उक्त कार्रवाई एलसीबी पीआई शैलेश सबकाल के मार्गदर्शन में पीएसआई सागर हटवार, सदाशिव सुलकर, अब्दुल माजिद, संदीप तावड़े, मोहम्मद रफ़ी, एजाज अहमद ने अंजाम दिया। बालापुर शहर में महामार्ग से सटकर करोड़ों रुपए खर्च कर घरकुल का निर्माण किया गया है, परंतु घरकुल के वितरण प्रक्रिया में अनियमितता होने का आरोप लगाते हुए इस मामले में जांच करने की मांग को लेकर बालापुर में प्रहार संगठन की ओर बेमियादी अनशन आरंभ कर दिया है। बालापुर के राष्ट्रीय महामार्ग से सटकर एकात्मिक गृह निर्माण व झोपड़पट्टी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 45 करोड़ का खर्च कर 1,652 घरकुल का निर्माण किया गया, परंतु वितरण प्रक्रिया में अनियमितता होने के कारण अधिकांश पात्र लाभार्थी इससे वंचित रह गए हैं। इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए, इस मांग को लेकर प्रहार संगठन की ओर से 17 जून से बालापुर तहसील कार्यालय परिसर में बेमियादी अनशन शुरू किया गया है। घरकुल मामले में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार होने का आरोप अनशनकर्ताओं ने लगाया है। शुरू किए गए इस अनशन में प्रहार संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। एकात्मिक गृह निर्माण व झोपड़पट्टी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस घरकुल निर्माण में हुई अनियमितता के मामले में अब संबंधित विभाग की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। बालापुर नगर पालिका के हद में जो एकात्मिक गृह निर्माण और झोपड़पट्टी विकास योजना पे 2012 में शासन ने ये योजना कार्यान्वित करके 45 करोड़ रुपए खर्चा करके घरकुल बनाए, लेकिन 2016 में 1652 लोगों को अलर्ट हुआ। जो लाभार्थी का चुनाव यानी निवड़ हुई वो सरासर गलत है। जिनके बालापुर में बड़े बड़े मकान हैं, बंगले हैं, वो लोग ऐसे लोगों की निवड़ हुई है। इसीलिए 2016 से आज तक वो घरकुल योजना में कोई रहने को गया नहीं। और बालापुर में बहुत सारे ऐसे गोरगरीब लोग हैं कि वो लोगों को रहने के लिए निवारा नहीं। इसलिए हम आज ओपोजिशन को बैठे हुए कि जो गरजू है, जिसको गरज है, वो लोगों को घरकुल मिले। और जो 2016 में बोगस लाभार्थी निवड़ हो गई, वो निवड़ रद्द होना चाहिए। इसलिए आज हम अनशन पे बैठे।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यानकर्षण करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तक संगठन की ओर से अकोला जिला परिषद के महिला व बाल विकास भवन के सामने आंदोलन किया गया। शासन तुरंत उचित निर्णय ले ऐसी मांग इस अवसर पर की गई। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप को मराठी में भाषांतरित किया जाए, अन्यथा ऐप का काम बंद करने की मांग के साथ अन्य 18 मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटक की अपील पर आईटक संलग्न आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन अकोला की ओर से अकोला जिला परिषद के महिला व बाल विकास भवन के सामने संगठन की प्रदेश सचिव कामरेड सुनीता पाटिल, राज्य संगठक नयन गायकवाड़ के नेतृत्व में नारेबाजी कर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी गई है। साथ ही यह कहा गया है कि यदि सरकार योग्य निर्णय नहीं लेती है तो शासन की ओर से दिया गया मोबाईल लौटाया जाएगा। कृती समितीच्या बेमुदत संपात अकोला जिल्ह्यातून एकूण 1200 आशा वर्कर्स व 147 गटप्रवर्तक सहभागी झाले आहेत। आमच्या मागण्या अशा आहेत की आशांना 18,000 रुपये वेतन व गटप्रवर्तकांना 21,000 रुपये वेतन देऊन त्यांना शासन सेवेत कायम करावं। त्यावेळेस त्या कोरोना काळात सर्व अधिकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करत असताना आशा व गटप्रवर्तक ह्या डोर टू डोर जाऊन सेवा देत होत्या। त्यावेळेस त्यांना फक्त 30 रुपये रोजात राबवून घेतलं गेलं पेट बिघाऱ्यासारखं। किमान 300 रुपये प्रमाणे कोरोना काळातील भत्ता व शासन सेवेत जे आज परमनंट शासन सेवेत आहेत त्यांनी सुद्धा कोरोना काळात जनतेपर्यंत घरपोच सेवा दिलेली नाही आहे। त्या काळात आशा व गटप्रवर्तकांनी दिलेली आहे। किमान वेतन हा आमचा हक्क आहे आणि तो मिळाल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। कोरोना पॉजिटिविटी अनुपात के चलते जिले में लॉकडाउन शिथिल। जिला परिषद कार्यकारी अभियंता के कक्ष में जिला परिषद सदस्यों का बैठा आंदोलन। अनाज चोरी के मामले, स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई। घर में संग्रहण किए गए सिलेंडर किए जब्त, आरोपी गिरफ्तार। जिला परिषद अध्यक्ष ने दिया आखिरकार अपने पद से इस्तीफा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।